ईसा मसीह 12 साल से लेकर 33 साल तक, यानी सलीब पर अंतिम सांस लेने तक, यानी शुरू से आखिरी तक, यानी ईश्वर के बारे में अपने पिता का नाम कह के जिक्र करते थे। 16वीं सदी में अकबर ने दीन इलाही नाम से एक धर्म की भी स्थापना की है। अलग अलग धर्म ग्रंथ सभी एक विश्व की पूंजी है। तुम उनसे सीख लो। बी परफेक्ट एज द हेवनली फादर इज परफेक्ट। जो इंटरफेथ जो कोलैबोरेशन हो रहे हैं एंड द स्पिरिचुअल यूनिटी, इन दोनों का कैसे फ्यूचर है अभी? इसलिए धर्म की आड़ में गलत बातें होती है, या धर्म युद्ध के साथ होता है, या गलत काम के साथ होता है, वो बुरे कोलेस्ट्रॉल के जैसे है। नमस्कार, प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनेत्रा आज एक स्पेशल एपिसोड लेके आ रही हूँ। वी आर डीपली ऑनर्ड फादर टू वेलकम रेवरेंड गेस्ट डॉक्टर एम डी थॉमस, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज, न्यू दिल्ली। Father Thomas is an esteemed theologian, educator and interfaith visionary, building bridges among communities, cultures and creeds. Father, let us begin with the foundation. What is the central message of Christianity? जैसा कि जाहिर है, ईसाईयत का केंद्रीय व्यक्तित्व ईसा मसीह का है। ईसा मसीह 12 साल से लेकर 33 साल तक, यानी सलीब पर अंतिम सांस लेने तक, यानी शुरू से आखिरी तक, यानी ईश्वर के बारे में अपने पिता का नाम कह के जिक्र करते थे। यानी उनका मानवीय और आध्यात्मिक ऊंचाई यहाँ तक थी कि वह ईश्वर को अपने निजी पिता मानते थे और खुद को ईश्वर के बेटा। बायोलॉजी की बात नहीं है, एक आध्यात्मिक जज्बात है। और दूसरे इंसानों को वो भी मानते थे वो भी ईश्वर का बेटा है और बेटी है। यानी कहने का मतलब है हम सब ईश्वर की औलाद है। तो इसलिए जाहिर तौर पर हम एक दूसरे के लिए भाई और बहन है। तो एक परिवार की परिकल्पना है, यानी समाज में जीते हुए हम एक परिवार के रूप में एक दूसरे की और भाई बहन का व्यवहार करें और ऐसा जीवन को बिताते हुए जीवन को सार्थक करें। तो यही बात भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम नाम से कहा जाता है। यानी हम एक परिवार है, पूरे धरती एक परिवार है। इस ईश्वर पिता है, हम माता भी है, हम सब उनके बेटे और बच्चे हैं और एक दूसरे के लिए भाई और बहन है। हम मिलकर एक परिवार है। वेरी नाइस फादर। ये जीसस का एक खास हमारी जो वाणी है, उनकी वाणी में जीसस हमेशा परम पिता परमेश्वर ऐसे बोलते थे। जी जी, उनके हम बच्चे हैं। तो ये सुन के बहुत आनंद होता है कि हम भूल जाते हैं ना, हम बोलते हैं कि हम अपना नाम लेकर बोलते हैं मैं ये हूँ, मगर असल में हम उस परम पिता के बच्चे हैं। इट्स वेरी नाइस। ये थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस। इफ वी थिंक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे दिस, तो वी फील सो हैप्पी। जी जी जी। You have devoted your work to harmony and peace studies. How does Christianity contribute
to building global peace. अलग अलग धर्म को एक साथ लाने की दिशा में कई लोगों ने अलग अलग जगह काम किया है। भारतीय इतिहास में भी अशोक ने अलग अलग धर्म के बीच में सद्भाव बढ़ाने की दिशा में काफी प्रयास किया है। और 16वीं सदी में अकबर ने दीन इलाही नाम से एक धर्म की भी स्थापना की है। इतना आगे बढ़ नहीं पाया, फिर भी एक बेहतरीन कोशिश रही। यानी उनके दरबार में अलग अलग धर्म के एक्सपर्ट्स को रखते थे और उनसे सलाह मशवरा करते थे, और इस प्रकार उनकी कोशिश जो अलग अलग धर्म को एक साथ लाने में, एक नया धर्म की परिकल्पना करने में वो बहुत आगे रहे। तो ये बहुत ही सराहनीय बात रही। अलग अलग धर्म में भी, अलग अलग देशों में भी किसी न किसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से कोशिश हुई है। ईसाई धर्म में ये द न्यू वेव ऑफ इंटरफेथ रिलेशंस, यानी एक सेकेंड वैटिकन काउंसिल था, यानी कैथोलिक समुदाय का दूसरा विश्व सभा रही। वो 20वीं सदी के 60 इसमें रहा। तो उसमें एक नई रियलाइजेशन उभरी, यानी यदि हम इंसान को किसी भी नाम से, नाम, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता, लिंग, विचारधारा, जाति, वर्ग आदि किसी भी नाम से हम अलग अलग मानते हैं, हमें ईश्वर को पिता कह के पुकारने का हक नहीं है। इसका मतलब है हमें सबके साथ बातचीत करनी चाहिए, सबके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए और मिलजुल कर रहने की तहजीब को मजबूत करनी चाहिए। यह दूसरी वेटिकन की विश्व सभा में एक नई रियलाइजेशन रही। तब से लेकर इंटरफेथ का ये न्यू वेव दुनिया भर में इस प्रकार फैला, भारत में भी आया कि उसके तहत आज इंटरफेथ की दिशा में, यानी अलग अलग धर्म के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में और एक दूसरे से सीखने की दिशा में काफ़ी प्रयास चल रहा है। और यह ईसाई परंपरा की एक देन है एक प्रकार से कि ये नई रियलाइजेशन, यानी ईश्वर को पिता मानकर और इंसान को अपने उनकी औलाद मानकर और एक दूसरे को भाई और बहन को मानते हुए परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करने की दिशा में। तो इंटरफेथ एक नई रियलाइजेशन है, 25th सेंचुरी का एक देन है, एक नया वेव इंटरफेथ का ये जो शुरू हुआ। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटरफेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। आर दे डिफरेंट और how can we bring both the things together? अलग अलग धर्म में धर्म अध्यात्म नहीं है। धर्म अध्यात्म की तरफ जाने वाली सीढ़ी है। धर्म के अलग अलग चरण है, वो चरणों को चलते चलते, उन सोपानों को चलते चलते अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत है। धर्म अध्यात्म की तरफ एक रास्ता है, एक मार्ग है, और इंटरफेथ इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी कड़ी है। यानी हम अलग अलग धर्म का सर्वधर्म भाव का धारण करते हैं, तो एक अध्यात्म के अलग अलग कई सोपान एक साथ हम चढ़ जाते हैं। अध्यात्म आगे है, यानी ईश्वर के करीब महसूस करने के, ईश्वर आत्मा है तो एक ही ईश्वर है, अलग अलग मेरा ईश्वर और आपका ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है और एक आत्मा का रूप है। उस आत्मा को अपनाने की दिशा में, यानी धर्म अलग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब जा रहे हैं, तो इस दिशा में सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म सरोकार एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक
प्रयास है और उस दिशा में चलने की ज़रूरत है। ये इंटरफेथ जब डिफरेंट फेथ से हम लाते हैं, स्पीकर्स आते हैं, बात करते हैं, इतने बड़े बड़े सभा होते हैं, तो यहाँ भी तो हार्मनी की बात होती है। तो ये बैलेंस, ये जो हमारे देश में जो अभी चल रहा है, हमारे विश्व में जो चल रहा है, उसमें बैलेंस आ रही है इस प्रकार की सेमिनार से, इस प्रकार की प्रोग्राम से? ये बैलेंस हम कर पा रहे हैं? वैसे तो कोशिश है कि इस दुनिया में कुछ भी 100% नहीं है, इसलिए कमियां तो रहती है और लोगों को लोग धर्म को अपने अपने तरीके से समझते हैं और उसके साथ उनका लगाव भी अलग अलग प्रयास है, प्रकार से है। लेकिन इंटरफेथ के जरिए वो एक कोशिश चल रही है एक दूसरे से सीखने के लिए, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने के लिए। और इस दिशा में हमको अलग अलग धार्मिक जगहों में, देवालयों में जाने की जरूरत है। एक ही ईश्वर है वहाँ पर, एक ही ईश्वर जगह वहाँ पहुँचना है, वहाँ पर भी वहाँ जाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। गिरजाघर भी जाए, मंदिर भी जाए, गुरुद्वारा भी जाए, बुद्ध विहार भी जाए, जैन मंदिर भी जाए, बहाई मंदिर भी जाए, सब जगह एक ही ईश्वर है। तो उनके दर्शन करने की ज़रूरत है, उनकी कोशिश करने की ज़रूरत है। साथ ही अलग अलग धर्म ग्रंथ सभी एक विश्व की पूंजी है, उसमें मूल्यों का खजाना है वो। तो सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और सभी धर्म ग्रंथों से सीखने की जरूरत है। ये मेरा और तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है, पूरे सभी धर्म ग्रंथ हमारा है, सभी धर्म हमारा है। तो सभी से सीखने की जरूरत है। अपने से, अपने जिस परंपरा में हम पले बड़े और दीक्षित हैं उससे कुछ ज़्यादा सीख लें, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों से, सभी धर्मों से सीखने की जरूरत है। वही इंटरफेथ का वो भाव है। तो फादर एक चीज़ और हमें बताइएगा, when we talk about Christianity, तो Christianity सुनते ही लव, पीस, सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस, क्योंकि जीसस का जो सबसे अहम जो वाणी है वो है सैक्रिफाइस एंड फॉरगिवनेस, फॉरगिव दोज। जिन्होंने उनको क्रूसीफाई किया, उन्होंने ईश्वर से मांगा कि फॉरगिव देम। जी। तो could you please reflect on these values and their place in the Christian worldwide, कि कैसे चल रहा है क्रिश्चियनिटी में? Are they people, do they follow the same way? ईसाई परंपरा में ये मूल्यों का आधार कि ईसा के नजरिए में पिता परमेश्वर ही है। वो एक लविंग फादर है कि एक प्रेमी पिता है, इस प्रकार वो परिकल्पना कर रहे थे कि वो सूरज की रोशनी और बारिश का पानी अच्छे और बुरे सबको देते हैं, कोई फर्क नहीं करते हैं किसी इंसान में, सबको देते हैं बराबर। तो इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम उनसे सीख लो, बी परफेक्ट एज द हेवनली फादर इज परफेक्ट। तुम पूर्ण बनो जैसे परमपिता परमेश्वर पूर्ण है। पूर्णता मतलब 100% होना है। हम सब पूर्ण भी नहीं है, अपूर्ण है। इसलिए हम तो किसी लोगों के बीच में एक दूसरे के बीच फर्क करते हैं। हमें फर्क नहीं करना चाहिए, उन जैसे हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये ईसाई दर्शन की, ईसा के शिक्षा की बुनियाद है। तो इसको व्यवहार में लाने के लिए प्यार, माफ़ी और सेवा आदि का जरिया ईसा ने बताया। कि मतलब सेवा के संदर्भ में ये है कि ईसा ने अपने शिष्यों के सामने घुटने टेक कर उनके पैर धोए और उन्होंने बताया, तुम मुझे गुरु कहते हैं, हम प्रभु कहते हैं, सो तो हूँ, लेकिन यदि मैंने तुम्हारे गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पैर धोए, तुम्हें एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मतलब
हर इंसान को हर एक की सेवा करनी चाहिए, ऊंच नीच का फर्क नहीं करते हुए, अपने पराये का फर्क नहीं करते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए। ये पूर्ण परमपिता जैसे पूर्ण बनने का एक जरिया है। दूसरी बात है माफी की बात है। पुराने विधान में ये लिखा गया था कि अच्छों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बुरों के साथ बुरा, मतलब हम कटु व्यवहार करें। लेकिन ईसा ने कहा सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करने चाहिए। और ये यदि दूसरा अपने साथ गुनाह करें, कितनी बार हम माफ़ करें? शिष्यों ने एक सवाल खड़ा किया ईसा के सामने। पुराने विधान में लिखा है 7 बार, 7 बार के बाद आप जो चाहे कर सकते हैं। ईसा ने कहा ऐसा नहीं है, 70 बार 7, यानी अनगिनत बार। जब भी दूसरे हमारे साथ गलत करते हैं तब हम उनको उनमें माफ़ करें। ये मतलब अनगिनत तो संदर्भ में माफ़ करें, ये बात है। इसका एक परम नमूने के रूप में सलीब पर, यानी जिनके साथ इससे ज़्यादा बदतमीजी कोई नहीं कर सकते हैं, सलीब पर चढ़ाया और उस प्रकार मरवाया कि आखिरी पल पर ये पिता परमेश्वर ये इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो इसी यानी माफ़ी की सबसे चरम मिसाल के रूप में ईसा ने माफ़ी को इसमें कर दिया। और प्यार के रूप में भी एक यूदस नामक एक शिष्य ने उनके चुंबन करके उन्हें उनके साथ विश्वासघात किया, तो उनको भी माफ़ करते हुए प्यार का एक उदाहरण सामने रखा। प्यार ऐसा है, अच्छे बुरे का फर्क नहीं करते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ईसाई सिद्धांत प्यार, माफ़ी, सेवा आदि के जरिए परमपिता जैसे पूर्ण बनने की दिशा में एक सीढ़ी चढ़ने के बराबर है। इंटरफेथ में लगातार काम कर रहे हैं और जो ग्लोबल पीस एंड हार्मनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड भी हैं। तो अभी फ्यूचर इसका क्या है, कैसे आप देख रहे हैं फ्यूचर? ये जो इंटरफेथ जो कोलैबोरेशन हो रहे हैं एंड द स्पिरिचुअल यूनिटी, इन दोनों का कैसे फ्यूचर है अभी? कुछ बताइए आप इस बारे में। ये इंटरफेथ का एक प्रयास जो है, एक परिकल्पना है, एक आधुनिक समाज की एक कोशिश है, एक परिकल्पना है। तो कम से कम शब्दों में कहा जाए विश्व का भविष्य इंटरफेथ की दिशा में है। क्योंकि इंटरफेथ ये है कि हम इंटर हो जाएं, कि मतलब मेरा धर्म और आपका धर्म को निचोड़ते हुए हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मेरा आपके धर्म को मेरा धर्म बना रहे हैं, मेरे धर्म को आपका धर्म बना रहे हैं, मतलब हमारा धर्म बना रहे हैं। तो इंटर मतलब एक तीसरा ऑप्शन है, आपका भी है हमारा भी है, और एक तीसरा ऑप्शन है इंटर। तो मतलब एक नए रास्ता हम पकड़ रहे हैं। तो अपना रास्ता भी कुछ किनारे करते हुए, दोनों का किनारे करते हुए एक नया रास्ता, ये तीसरा विकल्प हम चुन रहे हैं। तो इंटरफेथ की लाइन में कम से कम शब्दों में कहा जाए विश्व का भविष्य इसी क्षेत्र में है। इंटरफेथ के जरिए हम एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे के साथ दोस्ती करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे के इंसानियत की कदर करें, और इंसानियत के इस मात्रा को बढ़ाएं। तो इंटरफेथ की लाइन में ही ये विश्व का भविष्य, ग्लोबल भविष्य। अब हम जानते हैं राष्ट्रीयता के तौर पर सभी राष्ट्र यानी वेपन्स को ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं और एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं आदि। ये मतलब अति है, राष्ट्रीयता का अति है। तो ये सब है ना एक गलत प्रवृत्ति है। धर्म भी कभी साथ देते हैं। धर्म असल में कोलेस्ट्रॉल के समान है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है शरीर को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करने की ज़रूरत है। इसलिए धर्म की आड़ में
गलत बातें होती है या धर्म युद्ध के साथ होता है या गलत काम के साथ होता है, वो बुरे कोलेस्ट्रॉल के जैसे है। तो इसलिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल जैसे है ना, प्यार मोहब्बत दोस्ती आदि की बात को अपनाते हुए अच्छे कोलेस्ट्रॉल को शरीर के लिए बढ़ाने की ज़रूरत है। तो धर्म तभी अध्यात्म के काम आएगा और इंटरफेथ के भी काम आएगा। तो यही विश्व का भविष्य असल में है। तो ये धर्म एक सीढ़ी है, सीढ़ी खड़े रहने के लिए नहीं है, चढ़ते रहने के लिए है। तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं। हमारा इसकी जिंदगी 0 से लेकर 100 तक का एक सफर है। 100 ईश्वर है, सबके लिए ईश्वर है, वही है। और ये सफ़र है, इस सफ़र में एक निर्णायक कड़ी है इंटरफेथ, और इंटरफेथ के ज़रिए अध्यात्म के ज़रिए हम 100% की ओर चलते हैं। वही हमारे अनंत की यात्रा है, अमरता की यात्रा है। May all be inspired to look beyond boundaries. हम आगे और बढ़े and rediscover the shared truth that unite us. फादर, एक ही शब्द से मैं इस शो को आज ख़त्म करूँगी। हिंदू, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमान, this is interfaith. Yeah. Very nice talking to you, Father. Yeah, Thank you so thank much. you so much.